इस वक्त जी हमारे साथ डीआईजी फैसल कामरान साहब मौजूद हैं और यहाँ पे 20 किलो सोना जो है एक फ्रॉडिया इन दुकानदारों का लेके फरार हो गया। क्या मामला था इस वारदात के हवाले से डीआईजी फैसल कामरान से बात करते हैं। इस वक्त यहाँ पे जो है ये मुतासरा लोगों से मिलने भी आए और उन्हें इस हवाले से यकीन दहानी करवा रहे थे कि लाहौर पुलिस इनका जो फ्रॉडिया था उसको पकड़ के इनका जो माल है वो इंशाल्लाह बरामद कराएगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। बहुत सारे लोग आपने यहाँ पे विक्टिम्स देखे हैं जो इसके इफेक्टीज हैं। बेसिकली हार्ड एंड मनी है, लोगों की जिंदगी भर की ये जाहिर है इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है और वो ट्रस्ट बेस पे किसी बंदे को जमा कराते रहे। उसकी सारी बातें आपने सुन ली कि वो किस तरह ग्रेजुअली इनको बेवकूफ़ भी बनाता रहा। एक ट्रस्ट डेवलप किया। 30 साल से बड़ा टाइम होता है कि आप लोग खामखा ट्रस्ट भी करते हैं। एक ही जगह पे आपकी शॉप्स हैं, कारोबार हैं, आप एक दूसरे को देख रहे हैं, सारी चीज़ें पता है। तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, सबके पैसे जमा किए। इवन सबसे अलार्मिंग बात यह है कि ये तो सारे थे जो मार्केट के लोग थे। बहुत से ऐसे होंगे जो कस्टमर्स होंगे, कंज्यूमर अपने जाती घर में अपनी सौतेली वालदा को भी नहीं बख्शा। अच्छा, ठीक है। उसकी वालदा भी यहाँ मौजूद है, सौतेली वालदा। उनकी भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी, वो भी उसके पास थी, वो भी ले गए। शी इज़ वन ऑफ द इफेक्टीज। तो इसके ऊपर इमीडिएटली काम शुरू कर दिया था। जितनी एप्लीकेशन आई, सबसे पहले एक एप्लीकेशन आई थी और एक एस्टिमेट था कि ये इतने हो सकता है 1 अरब तक इसकी मालियत जाए, क्योंकि आपको पता है गोल्ड का काम महंगा है। जी। तो उसके ऊपर हमने फिर उसकी एस्टिमेशन, कितने इफेक्टीज हैं, कितने लोगों की क्या एप्लीकेशन है, कैसे बेहतर एप्लीकेशन बनानी है, इस पे भी हम गाइड कर रहे हैं। अच्छा फैसल भाई, एक बात बताइएगा कि 1 अरब की बात की जा रही है, तो क्या ये 1 अरब का है या इससे ऊपर है या इससे कम है? क्योंकि हमने देखा कि कभी भी किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो वो पता नहीं कोई ये रवायत बन गई कि FIR में मालियत कुछ ज़्यादा लिखवाई जाती है। एक साहब का 3 करोड़ गालबन उनकी दुकान से निकला था तो पता लगा कि वो 3 करोड़ नहीं था, पैसे कम थे। तो इसमें जो यही प्रूडेंस थोड़ी सी हमने अप्लाई करनी है। ये सारे, वो तो एक आम आदमी हो गया ना कहीं का भी, ये सारे हैं बहुत जिम्मेदार लोग। और जब सदर है, जब अंजुमन एक पूरी हमसे बात कर रही है ना, तो फिर वो चीज रूल आउट हो जाती है। ये 1 अरब इन लोगों ने खुद कहा कि जो कमेटियों के पैसे थे, पहले वो हम पूरी कमेटी का हिसाब करके फिर बताएंगे किसके कितने पैसे थे। तो ये इनकी तरफ से एक गुडविल जेस्चर भी है कि यहाँ इनकी तरफ से कोई खराबी नहीं होगी। ये सारे अच्छे लोग हैं। दूसरी बात ये कि जितना सोना जिसका था वो अपनी कैलकुलेशंस, अपना हिसाब किताब करके हमें बताएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 अरब का है या 1 अरब 20 करोड़ का है या वो 70 करोड़ का है। ठीक है, मेरे लिए ये सारे इफेक्टीज हैं। वो लेटर ऑन जब बंदा आ जाएगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस लड़ाई में इस वक्त नहीं पड़ना कि आप कम लिखवा रहे हैं, ज्यादा लिखवा रहे हैं। जिसने जो लिखवाना है अपना हिसाब करे और हमें बता FIR आ चुकी हैं अभी इस वक्त हमारे पास राइट नाउ तकरीबन 35 लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जो इफेक्टीज हैं। एप्लीकेशंस हमारे पास पहले दिन एक आई थी, दूसरे दिन दूसरी आई है, उसके बाद अभी ये वालदा साहिबा ने भी दे दी और ये 30-35 लोग यहाँ एप्लीकेशंस अपनी लेके खड़े हैं। सारी प्रोसेस होंगी, इस पे काम भी करेगी लाहौर पुलिस। काम शुरू कर दिया, ट्रेवल हिस्ट्री से लेके बाकी फैमिली उसकी जो हिस्ट्री है, कहाँ कहाँ मूव करता रहा, क्या प्रॉपर्टीज थी, फिक्स्ड एसेट्स और कौन से हैं, कौन से बेच दिए, किसको बेचे, वो सारे लोग जिनको घर बेचा उसको भी शामिल तफ्तीश किया। तो सारा काम चल रहा है। मैं इनको यही बताने आया हूँ यहाँ पे, मैं और SP साहिबा के तसल्ली रखें, कोई ऐसा केस नहीं है जो लाहौर पुलिस ने अभी तक ट्रेस नहीं किया और इंशाल्लाह इसमें भी इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या बता रही है कि इस वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद है या यहाँ से फ्लाई कर चुका है? अभी तो उसके बाहर जाने का कोई सबूत ऐसा नहीं है। ठीक है। और उसकी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा है। इससे पहले 2019 ऑनवर्ड्स उसकी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी रहने दें जो मुझे अभी तफ्तीश में इस वक्त ना बोलूँ, लेकिन ये कि हम इसके ऊपर, ये हमारे लिए मालियत बड़ी है ना। अगर चाहे ये चोरी नहीं है, चाहे ये डकैती नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक बहुत बड़ा स्कैम है और ये सारे इफेक्टीज खड़े हैं हमारे लिए। तो हमारे कंप्लेनेंट्स है ना, वो उसमें कोई भी सेक्शन ऑफ लॉ लगे, मेरे लिए ये लोग इंपॉर्टेंट है, इनके लिए करते हैं। अच्छा फैसल भी एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि हमने अक्सर फ्रॉड केसेस जो है वो कवर किए हैं। अभी जिस वक्त इनके साथ फ्रॉड हुआ है, अभी भी बहुत से लोग इस फ्रॉड को तरतीब दे रहे होंगे। तो मुझे बता दें कि कहाँ पे काम शहरी गलती करता है और इन्हें क्या जरूरत महसूस आई थी कि इतनी बड़ी मालियत का सोना उसके पास इन्होंने रखवा दिया? मतलब कि क्या बेसिक SOP होनी चाहिए जिससे फॉलो करके आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से या नौसरबाज से बच सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे इनकी गलती, शायद हम अपने आप को उस जगह पे रखें ना, 30 साल एक बहुत बड़ा टाइम है। अगर तो मैं कहता है कि इनकी गलती ये है कि एक बंदा आया, उसने 6 महीने पहले कारोबार शुरू किया और ये सारे उसके पास पैसे रखवाते रहे, फिर तो इनकी गलती है। ठीक है, 30 साल से एक ही जगह पे कोई बंदा काम कर रहा है। ठीक है, वो एक 30 साल बहुत बड़ा है। वो इतना लंबा अरसा है कि उसके अंदर ये चीज़ें
नेचुरली आप फैमिली मेंबर्स की तरह हो जाते हैं। ये जो बिजनेस कम्युनिटी है सारी आपस में फैमिलीज की तरह लिंक्ड है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी अब एक गलती हो गई या मिस्टेक हो गई, लेकिन इसमें कोई ऐसी बदनीति या वो नहीं थी कि ये को खुदा न खासा को डबल चार टाइप की इन्वेस्टमेंट के चक्कर में इन्होंने किया है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो मैं इनकी बिहाफ पे मैं ये समझता हूँ कि यहाँ बदनीति नहीं है, यहाँ बेवकूफ़ी नहीं है, हाँ ट्रस्ट के अंदर गलती होगी। बेसिक एसओपी क्या होना चाहिए कि आप किसी पे पैसे को लेकर ट्रस्ट ना करें? बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आजकल ट्रस्ट वाला तो टाइम ही नहीं है, और जो चीज़ है लिख पढ़ कर लें उसकी। ठीक है, और उम्मीद है कि हम इस फ्रॉडियो को जल्द लाहौर पुलिस की इंशाल्लाह लाहौर पुलिस की टीम्स लगी हुई हैं और हमने मल्टीपल टीम्स बना दी हैं, डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं। एसपी साहिबा डे 1 से इसको खुद सुपरवाइज भी कर रही हैं, और मैंने शुरू में भी ये बताया था कि इसके ऊपर सबसे पहली कॉल, इसके ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से चीफ मिनिस्टर ने खुद किया कि इसकी सारी डिटेल्स बताई जाए। तो शी इज़ वेरी मच कंसर्न्ड कि हमारे बहुत सारे ताजरों की ये बहुत बड़ी अमाउंट गई है, और उनका ये रिजॉल्व है कि हम इसको जल्दी ट्रेस भी करके देंगे, बंदा पकड़ के लाएंगे, आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच। फैसल कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एसपी साहिबा, अगर आप भी जो है एसपी साहिबा चूँकि मुतलका एसपी हैं और वो यहाँ पे मौजूद थी, यहाँ पे वो तमाम अहबाब मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत की और आपने देखा कि किस तरह से ये फ्रॉड जो है वो किया गया, और ये कमोपेश 1 अरब की मालियत के करीब ये फ्रॉड पहुंचता है। और ये शख्स यहाँ पे 30 साल से बैठा हुआ था, और 30 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है किसी भी शख्स पे एतमाद करने के लिए, एतबार करने के लिए। अब देखें कि 1 अरब भी बहुत बड़ी रकम होती है कि वल्लाह आलम अचानक उसके जहन में ऐसी क्या चीज़ आई, उसने क्या चीज़ महसूस की, और उसे लगा कि अब उसको 30 साल का एतमाद जो है डुबो के अब जो है अवामुन्नास के पैसे पे हाथ साफ करना चाहिए। इस शख्स ने अपनी फैमिली, अपने बच्चों को पहले जो है बिरून मुल्क शिफ्ट किया, और अभी ये बता रहे हैं कि उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री वो वाज़ह नहीं है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि हमने बहुत से इस तरह के केसेस किए हैं, इस तरह के केसेस में ये जो फ्रॉडी होते हैं ये अपनी फैमिली को और आम आवाम को पता लगने से पहले कि ये कोई फ्रॉड हो चुका है, वो पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकल जाते हैं। बहरहाल हमारी दुआ ये है कि यहाँ पे जितने भी ताजर थे जिनका नुकसान हुआ है, अल्लाह करे कि इनका नुकसान की भरपाई हो सके। और जैसे बता रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने इस चीज़ का नोटिस लिया है, डीआईजी फैसल कामरान यहाँ पे आए, जो एसपी शेर बानो हैं उनको ये टास्क दिया गया, और कोशिश ये की जा रही है कि अब जो मुतासरा लोग हैं उनके नुकसान की भरपाई की जा सके, इस फ्रॉडी को पकड़ के कैफे किरदार तक पहुँचाया जा सके, और ये 1 अरब मालियत का सोना जो यहाँ पे वो चूना लगा के फरार हुआ है वो उससे निकलवाया जा सके। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।